नौगावा तहसील के मुबारकपुर बस स्टैंड स्थित श्री सीताराम मंदिर को भूमाफियाओं ने निशाना बनाया। शुक्रवार रात करीब 11 बजे हरियाणा के चरखी, दादरी सहित अन्य इलाकों से आए 70 से 80 लोग 7 गाड़ियों में हथियारों और जेसीबी मशीन के साथ पहुंचे। कब्जे की नीयत से आए इन दबंगों ने मंदिर परिसर की दोनों ओर की दीवारें, एक ओर 25 फीट और दूसरी ओर 45 फीट जेसीबी से तोड़कर। मंदिर की दीवार टूटने की आवाज सुनकर कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंचे और विरोध किया तो उन्हें बंदूक दिखाकर धमकाया गया। शोरगुल पड़ने पर 50 से 60 ग्रामीण जमा हो गए, जिसके बाद आरोपी जेसीबी और ट्रैक्टर लेकर मौके से फरार हो। सूचना मिलने पर नौगांव थाना पुलिस लगभग 45 मिनट बाद मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी गायब हो चुके थे। घटना से आक्रोशित कस्बे वासियों ने शनिवार सुबह अपने प्रतिष्ठान बंद कर महापंचायत आयोजित की। इसमें विधायक सुखवंत सिंह, डीएसपी सुनील शर्मा, थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह, सरपंच भूपेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष भीम सिंह सहित कई जनप्रतिनिधि व ग्रामीण शामिल थे। अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। एटीएस एवं एसओजी ने फर्जी कंपनियों और निवेश योजनाओं के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। अतिरिक्त महानिदेशक बीके सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी प्रिंस सैनी उर्फ बंशीलाल निवासी जोधपुर समेत ममता भाटी और दिनेश बागड़े को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने ट्रोनेक्स वर्ल्ड, ग्रो मोर एजुकेशन और हार्वेस्ट एआई टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां बनाकर निवेशकों से करोड़ों रुपए ठगे। लोगों को ऑनलाइन कोचिंग, स्कॉर्पियो कार और क्रिप्टो में 20 गुना मुनाफे का झांसा दिया गया। एसओजी ने तीनों को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया। तो आधी रात को ऐसी सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी कि मुबारकपुर में मंदिर है, उसकी दीवार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस बहुत सख्त कार्रवाई कर रही है। बहुत जल्द ऐसे लोग गिरफ्तार किए जाएंगे। प्रकरण दर्ज किया गया है और माननीय विधायक महोदय ने जिस तरीके की अभी बात कही थी थोड़ी देर पहले मीटिंग में, सब पे अमल किया जाएगा और यदि किसी अन्य व्यक्ति की मिली भगत होगी उसको भी इस प्रकरण में गिरफ्तार किया एक साथ है। और चाहे 10 हो चाहे 20 हो, जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। ग्रामीणों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि नौगावा थाना पुलिस को काफी देर सूचना देने के बाद भी वो लेट पहुंची है, इसका क्या कारण रहा? देखिए, भरसक कोशिश की है पुलिस ने सही वक्त पर आने के लिए, लेकिन अगर कोई और कमियां हैं गश्त में तो उसको निश्चित रूप से उसमें सुधार करेंगे। क्या किसी आरोपी की पहचान की गई है, चिन्हित किया गया है किसी को अभी तक? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसमें भी कुछ कहना पूर्ण है कि इस तरह का एक धार्मिक जगह पर ऐसा खिलवाड़ किया गया। इस तरह के जो बैड एलिमेंट्स हैं इनको कतई बख्शा नहीं जाएगा। जैसे जानकारी लगी एसपी साहब के संज्ञान में मैंने लाया, डीएसपी साहब यहाँ मौके पर मौजूद हैं, सभी पुलिस प्रशासन यहाँ मौजूद है। सभी ग्रामवासियों ने पूरी हिम्मत के साथ ऐसे गुंडों को यहाँ से भगाया है और हमने प्रशासन को पूरी तरह से आग्रह किया है कि इस घटना को जल्दी से जल्दी खोलकर जिन्होंने इस तरह का माहौल ख़राब करने की कोशिश की है उनको अरेस्ट किया जाए और ऐसा न्याय मिले कि आगे पूरे क्षेत्र में एक मैसेज जाए। रात्रि में कुछ दबंग लोगों के कार्रवाई सही समय पर हो जाएगी, यही मेरा कहना है। वो मैंने कह दिया ना, हमें भी है कोई भी नहीं बख्शा जाए, उसमें भी किसी का कैसे हमारा ही है, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे सहित अन्य पुलिसकर्मियों की ड्यूटी जनता के पैसों से चलती है। जो काम करने के लिए आपने मुझे अधिकृत किया है वो काम मुझे ही करने दीजिए। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं अपना काम ठीक तरीके से करूँगा और जब जब जरूरत पड़ी है मैंने इतनी शक्ति की है कि लोगों ने कहा कि साहब शक्ति रहने दीजिए। और इस मामले में मैं आश्वस्त करता हूँ कि इस तरह से और इस तरफ दोबारा उनका रुख नहीं होगा। एक वक्त में मैंने आपका डिसीजन आपको बताया। दूसरी बात, जैसा सर ने कहा, तकलीफ की बात है कि सबको स्थिति को समझना चाहिए
गलत चीज़ का साथ नहीं देना चाहिए, चाहे कोई हमारे स्टाफ हो चाहे कोई पब्लिक हो। ऐसा कोई मेरे संज्ञान में आएगा मैं उसको नहीं बख्शूंगा। ये सर से बहुत विस्तृत बात हुई है, सर ने इस बात की शिकायत की, इसको मैं अलग से जांच करूंगा। इसकी वजह से ही मैंने एसएचओ रामगढ़ को यहाँ पे भेजा कि आप वहाँ पे जाइए और आप मुझे बताइएगा स्वास्थ्य कारणों से मुझे कोई आने में तकलीफ हुई है, लेट हुई है, क्योंकि गाड़ी से नहीं चल पा रही थी मेरी। लेकिन इसकी जांच अच्छा सा करूँगा। जांच अपनी जगह है, प्रकरण अपनी जगह है, मेरा आश्वासन अपनी जगह है कि इधर का रुख अगर दोबारा वो करेंगे तो इसके साथ साथ एक और सजा पाएंगे जो मैं तय करूँगा। आप बढ़िया तरीके से निर्भीक तरीके से रख के दुकान खोलिए। और भी दूसरी बात आती है तो मैं आपके साथ आता हूँ। आज मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि आस्था के साथ खिलवाड़ किसी को भी नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बेवकूफ लोग भी ऐसी हरकत नहीं करते हैं, वो दुस्साहसी हैं। उनके दुस्साहस का उनको हम सबक सिखाएंगे जैसा सर ने कहा है। और इसकी जांच मैं अपने अंडर सुपरविजन रखूंगा और बहुत जल्द इसकी जांच करके मैं इसको चार्जशीट पेश कराऊंगा। ये भी आपको जेसीबी तो कचरे की तरह चलती है। आपको सबसे पहले ये एक्शन लीजिए कि जो थाना इन्वॉल्व है ना उसको सस्पेंड कीजिए, उसके बाद में जांच चलती है। कमियां भाई उसको सुधार किया सस्पेंड होना चाहिए ना, और उसके टर्मिनेशन का प्रोसेस ऑन द स्पॉट कीजिए इन चीजों को। पब्लिक है, आज हमारे ये टूटे कल को हमारे टूटेगा, हमारे साथ कौन जिम्मेदार होगा? ऐसे टूटने नहीं देंगे। विधि प्रक्रिया अगर मुझे अपनाने देंगे, मैं ऐसा काम करूं जिसमें कभी आपको भी तकलीफ नहीं हो। आपने कहा है उस बात का संज्ञान होगा, निश्चित रूप से उसकी जांच आप नहीं कहते। सर ने कह दिया, सर सुबह से ही मैंने कुछ न कुछ अब अपने स्तर की बात है, विभाग में जो हमारे प्रोसेस बना हुआ है सब चीज को तुरंत प्लेटफॉर्म पर नहीं रख सकते, लेकिन उसकी जांच हम कर रहे हैं क्योंकि वो ऑफिशियल टीम लग गई है। वो अंडरग्राउंड ऐसा नहीं है कि खाली पसंद बैठ के बातें कर रहे हैं। वो जो सुबह से मेरी लगातार बात हो रही थी उन्होंने अपना शुरू कर दिया है। मैंने आपको कहा ना, चाहे वो हमें से कोई है जो भी हो इनके प्रशासन में कोई भी नहीं अपन बख्शेंगे। इसमें से सारी बातें, सारी चीजें आपको जिसमें बता रहा हूँ, सब कुछ सारांश आ गया। एक चीज मैं आपको बस निवेदन करना चाहता हूँ, जो सीओ साहब ने भी कहा है कि इसमें जांच होगी और इसमें उन लोगों के लिए नहीं, अन्य लोगों के लिए भी ये उदाहरण बनेगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक बात। दूसरी चीज आप जो बता रहे हैं डिटेन करना, गिरफ्तारियां, वो सब शुरू हो चुका है। इसलिए आप समय और बाकी चीज़ों से ज़्यादा सीओ साहब की इस बात पे ध्यान दीजिए कि हम पूरी तत्परता से और पूरी कठोरता से इसमें कार्रवाई करें। और ये सर मैं भी, क्योंकि काफ़ी परिचय रहा है लोगों से, तो मैं भी मुबारकपुर इसकी तरफ से भी सर मैं आपको उनकी तरफ से आश्वस्त करता हूँ कि इधर से सहयोग ही मिलता है। मुबारकपुर की तरफ से प्रशासन को सहयोग ही मिला है और इस मामले में भी मैं आश्वस्त करता हूँ सर सहयोग ही मिलेगा। आप सीआई साहब को ट्रस्ट कर रहे थे ना? बिल्कुल करते हैं सर। आप बहुत काम शुरू हो गया, आगे बढ़ गए हैं, उसको आप थोड़ा सा शुरुआत हो गई है, शुरुआत हो गई, अच्छी खासी शुरुआत। मैं ना केवल पुलिस की तरफ से हूँ, मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि मैं बस्ती की तरफ से हूँ। मेरे पूरी पुलिस करियर का ये एकमात्र थाना है जहाँ पे मेरे को 2 बार रहने का मौका। आप सब में से बहुत से चेहरे मैं पहचानता हूँ, मुझे भी मैं उम्मीद करता हूँ बहुत से लोग जानते हैं। आप लोगों की मीटिंग है, उसके बीच में मैं इस हैसियत से कि भाई मैं भी गांव की मीटिंग के बीच में आऊँ, उस हिसाब से मैं भी आपके बीच में मौजूद था। रही बात जन भावना की, तो जन भावना एक आदमी बोले उससे भी आ गई और 20 बोलेंगे उससे भी आ गई। तो एक चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ना केवल यहाँ पे ये चीज कह रहा हूँ, मैं बाकी जगह भी अभी बहुत ज़्यादा दूर नहीं हुआ लोगों से, रामगढ़ में, तो वहाँ पे भी मेरा कई बार ये वर्जन होता है कि नौगामा इलाके में जितना स्नेह, जितना सम्मान और जितना अपनापन मिलता है वो बाकी जगह पे वास्तव में दुर्लभ है। तो अब क्योंकि आपने मुझे भी इस मीटिंग का हिस्सा बना लिया, तो मैं आपसे भी यही चाहूँगा, यही गुजारिश करूँगा कि जो जो लोग अपनी बात रखना चाहें वो 1 बाय 1 रखें थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग
समाज के बीच में बैठे हैं, बस्ती के बीच में बैठे हैं, तो अपनी उस तरह की भावनाओं को थोड़ा सा अच्छे शब्दों में अभिव्यक्त करें। आप सबकी भावनाओं से मैं भी सहमत हूँ, यहाँ बैठे हुए सब लोग भी सहमत हैं। मुझे एहसास है कि लगभग वही भावनाएं सब लोगों की हैं और आप सबकी भावनाओं से हम सब वाकिफ हैं। साहब, कल जो घटना है मुबारकपुर में हुई है, ये अपने इलाके में एक तरह से पहली बार ऐसा हुआ है। इसी के छोटे मोटे विवाद आपस में होते हैं, जमीनों का भी विवाद होता है, बैठ के सारी चीज़ें पंच, सरपंच, डायरेक्टर, बहुत सारे मौजूदा लोग होते हैं, बैठ के कर लेते हैं। तो इस तरह जो घटना को उसने अंजाम दिया, दादागिरी से आगे, और वो भी रात में, अगर उसकी सही थी तो दिन में आए, कौन मना कर रहा है उसको देने का अगर उसकी है तो। लेकिन फिर भी अगर उसने, फिर कहते हैं उसके पास गम थी, वो कई चीज़ें थी। इस तरह का माहौल यहाँ बिल्कुल ख़राब नहीं होने दिया जाएगा। आप यहाँ अधिकारी हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है। CI साहब वो छुट्टी में, आज हमारे रामगढ़ वाले यहाँ मौजूद हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि ऐसे गुंडों को तो तुरंत गिरफ्तार करो। पूरी जो टीम है वो एक बार हाजिर होनी चाहिए, और जैसा सभी का मन है कि जो रामगढ़ में हुआ ना, ऐसा यहाँ भी करो एक बार। कन्वर्ट है ना, रेस्टी कुछ नहीं है, फिर भी आओ ना, कौन आता है, कैसे कैसे ले जाएंगे। 50 साल पुराना बना हुआ है। वो मैटर ही नहीं। जब आस्था की बात है, हम सभी सनातन उससे जुड़े हुए हैं, तो इस तरह की बातें आनी नहीं चाहिए। आप वो सक्षम जो हो, उचित लोगों कार्रवाई करो। मुझे तो कुछ यहाँ भी हमारे में भी कुछ घुसपैठियाँ हैं, उनकी भी तलाश आप करो। आपके भी है प्रशासन में, उनकी भी तलाश करो। सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा कोई ना तो किसी से लाख लपेटा तो न्याय चाहते हैं। आज पूरा कस्बा बंद है, कस्बे को आप आश्वस्त करो, उचित कार्रवाई होगी। मैं भी इनसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, लॉ एंड ऑर्डर कोई हाथ में नहीं ले। हमारी भी जिम्मेदारी है आपके सहयोग की, हम हमेशा हाजिर हैं। सारे हमारे जो यहाँ सारे जो सरपंच, डायरेक्टर हैं, सभी हाजिर हैं। आपको खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले, बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।